हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पार्टेनकस ट्यूटोरियल्स। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक मैट्रिसेस 12th स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, जेई पॉइंट ऑफ व्यू और एमएसटी सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक, इसके जो बेसिक्स हैं हमने 11th स्टैंडर्ड में भी किए थे, तो वापस एक बार थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे मैट्रिसेस टॉपिक को और फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे 12th स्टैंडर्ड सिलेबस की तरफ। तो चलिए आइए इस तरफ जरा डेफिनेशन देखते हैं मैट्रिक्स का। नाउ स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स होता क्या है? तो अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ mn numbers in m rows and n columns enclosed within square brackets is called as a matrix of order m by n। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम मैट्रिक्स लिखते हैं, पहली बात तो मैट्रिक्स एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। देन नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स का ये अरेंजमेंट है। एंड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को हम लिखते हैं m बाय n से। इसको हम ऐसा भी डिनोट करते हैं m क्रॉस n। अभी ये ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? तो आइए इस तरफ जरा। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स मींस नंबर ऑफ रोज बाय द नंबर ऑफ कॉलम्स। एक एग्जांपल से समझते हैं। मैट्रिक्स ए लिखा है। अच्छा, मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर्स से ही डिनोट करना है हमें। तो मैट्रिक्स ए रिटर्न एज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए आई जे 3 क्रॉस 3, मतलब ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। देर आर 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। अभी ये ए आई जी में आई और जे क्या होता है? तो लिख लीजिए आप जरा यहाँ पे। आई इज कॉल्ड एज द ith रो एंड जे होता है jth कॉलम। अब ये जो ए आई जे है, ये मैट्रिक्स के एंट्रीज है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर कैपिटल ए, ये पोजीशंस लिखे हैं मैट्रिसेस में एलिमेंट्स के। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ऑर्डर मैट्रिक्स का 3 क्रॉस 3 है, मतलब यहाँ पे 3 रो है और 3 कॉलम है। अभी रो मतलब हॉरिजॉन्टल पोजीशन, स्लीपिंग पोजीशन, हम ऐसे सोते हैं तो ये रो है स्टूडेंट। और ये स्टैंडिंग पोजीशन है, हम ऐसे खड़े रहते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज कॉलम। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये फर्स्ट रो है हमारा। फर्स्ट रो को हम डिनोट करेंगे R1 से, सेकेंड रो को डिनोट करेंगे हम R2 से, एंड थर्ड रो को डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स हम R3 से। स्टैंडिंग पोजीशन कॉलम है, तो इसको हम डिनोट करेंगे कॉलम नंबर 1 C1 से, कॉलम नंबर 2 डिनोट करेंगे हम C2 से, कॉलम नंबर 3 इसको हम डिनोट करेंगे C3 से। ये बेसिक चीज है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें आगे चल के लगने वाली है। अभी ये A11 लिखने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? तो A11 का मतलब होता है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, इनकी ये पोजीशंस है। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, वैसे 21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, 23 सेकंड रो थर्ड कॉलम। थर्ड रो 31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 32 मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, एंड 33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम होता है। तो ये इन मैट्रिक्स में एलिमेंट्स की पोजीशन है। अभी आपको ध्यान रखना है 3 क्रॉस 3 मतलब ऑर्डर 9 नहीं हुआ। 3 क्रॉस 3, 3 इंटू 3 9 होता है। 9 एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के अंदर। ऑर्डर का लिखने का जो तरीका है वो ऐसा ही है 3 क्रॉस 3। तो ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज बाय द नंबर ऑफ कॉलम्स, और इसको हम ऐसा मैट्रिक्स में नीचे की तरफ लिखते हैं 3 क्रॉस 3। तो ये है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स के डेफिनेशन। अभी हम स्टूडेंट समझते हैं एक एग्जांपल से। मेरे को बहुत स्टूडेंट पूछते हैं कि सर, ये जो हम टॉपिक सीखते हैं मैट्रिसेस, इसमें हम डेली लाइफ में कहाँ पे यूज करते हैं? तो एक डेली लाइफ का एग्जांपल हम समझते हैं कि मैट्रिसेस यूज कहाँ पर होता है। तो आइए इस तरफ अभी एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। कि फॉर एग्जांपल 3 फुटबॉल प्लेयर्स हैं, मेसी है, जिडान है और रोनाल्डो है। अभी यहां पर मेसी ने जिडान को पास किया बॉल, जिडान रोनाल्डो को पास करेगा, एंड रोनाल्डो ने मेसी को पास किया। फिर क्या हो सकता है कि जिडान ने मेसी को पास किया, रोनाल्डो ने जिडान को पास किया,
और फिर मेसी ने रोनाल्डो को पास किया। तो ये पासेस हम मैट्रिसेस में लिख सकते हैं, ये एवरीडे एप्लीकेशन है। देखिए मैं लिख के दिखाता हूं आपको। यहां पर हम लिखते हैं रोनाल्डो, मेसी और जेडान। यहां पर हम लिखते हैं रोनाल्डो, मेसी एंड जेडान। तो पहले मैं मैट्रिक्स का सिंबल ड्रॉ कर लेता हूं। अब जो प्लेयर है वो खुद को तो फुटबॉल बॉल पास नहीं करेगा, रोनाल्डो रोनाल्डो को पास नहीं करेगा, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। मेसी मेसी को पास नहीं करेगा, तो यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा। एंड जिडान खुद को पास नहीं करेगा, तो ये तीनों एंट्रीज जीरो हो गई। अभी देखिए यहाँ पर रोनाल्डो ने किसको पास किया, मेसी को। रोनाल्डो ने मेसी को पास किया, तो ये एक पास हो गया। फिर रोनाल्डो ने जिडान को भी पास किया, देखिए यहाँ पर रोनाल्डो ने जिडान को भी पास किया, तो यहाँ पे भी एक एंट्री आ गई। फिर मेसी पे आते हैं, मेसी ने रोनाल्डो को पास किया, मेसी ने रोनाल्डो को पास किया, ये एक एंट्री। मेसी ने जिडान को पास किया, तो ये भी एक एंट्री आ गई। फिर जिडान पे आ जाते हैं, जिडान ने रोनाल्डो को पास किया, जिडान ने रोनाल्डो को पास किया, और जिडान ने मेसी को भी पास किया, तो यहाँ पे भी एक एक एंट्री आ जाएगी। तो इससे हमें क्या मालूम पड़ता है, एक तो दो चीजें मालूम पड़ती है, नंबर ऑफ पासेस, कितने पास हुए, देखिए कि नहीं आप, 1 2 3 4 5 6 पासेस हुए। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पासेस हुए। एंड डायरेक्शन ऑफ पासेस, किसने किसको पास किया, तो ये एवरीडे एग्जांपल है। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, आगे चल के टॉपिक में हमें एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस भी सीखना है, और बहुत सारे एप्लीकेशन है इसको छोड़ के। तो यही मैं समझाना चाहता हूँ कि जो हम सीखते हैं वो डेली लाइफ में यूज करते हैं स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस की तरफ। अभी स्टूडेंट्स 11th स्टैंडर्ड में ये पार्ट हमने किया हुआ है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अभी इसमें मैं वही टाइप्स लूंगा जो 12th स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी हम ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में फर्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स यूनिट मैट्रिक्स, और उसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होता है देखिए यहाँ पे, अ स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर वन इज कॉल्ड एज एन यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, हमको एग्जांपल्स करेंगे तब ये डेफिनेशन लगने वाली है। तो लिखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है, तो लिखिए कैपिटल आई। सबसे पहले याद रखना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो वो 2x2 वाला भी हो सकता है, 3x3 वाला भी हो सकता है। तो पहले 2x2 वाला लिखते हैं। अब वो क्या बोल रहा है कि ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर वन, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स है, ये वन होते हैं। और इसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स, वो जीरो होते हैं, क्योंकि ये स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स में सारे डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स वन होते हैं एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अच्छा, ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसको हम कैपिटल आई से भी डिनोट करते हैं, और कभी कभी कोई आप रेफरेंस बुक देखोगे या टेक्स्ट बुक देखोगे तो ये I2 से भी डिनोट करते हैं, I2 ऑर्डर 2x2। फिर 3x3 वाला I3 कैपिटल आई से या I3 से, इसके डायगोनल एलिमेंट्स वन होते हैं, ऐसे डायगोनल। अच्छा, हमेशा याद रखना है डायगोनल ऐसा ही देखना है, ऐसा डायगोनल नहीं देखना है। दिस डायगोनल इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं स्टूडेंट इसको हम। अच्छा, बाकी के जो सारे एलिमेंट्स है या एंट्रीज आप बोलो वो सारे जीरो है, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3x3, इसका ऑर्डर है 2x2। हमने देखा ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ रोज बाय द नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में a square matrix, important है, square matrix in which all the elements below the diagonal are zero, मतलब डायगोनल के नीचे वाले एंट्रीज जब जीरो होते हैं उसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जांपल से समझाता हूं, एग्जांपल लिखते हैं, लिखिए यहां पर मैट्रिक्स ए। अब डायगोनल एलिमेंट्स लिख लेते हैं, -1 and 3। डायगोनल के बिलो वाले, नीचे वाले एलिमेंट्स जीरो होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऊपर वाला एलिमेंट नॉन जीरो। अभी सपोज बहुत स्टूडेंट पूछते हैं, कंफ्यूजन भी होता है कि अगर सर ये भी जीरो हो गया, ऑब्वियसली अगर ये एलिमेंट भी जीरो हो गया
तो ऑब्वियसली ये कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा स्टूडेंट। तो फिलहाल ये कौन सा है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बिलो द डायगोनल। और एक एग्जांपल से समझते हैं, मैट्रिक्स बी ले लेता हूं, ये ऑर्डर 2x2 वाला था, ये ऑर्डर 3x3 वाला ले लेते हैं। अच्छा, ये सारे डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आगे एक्सरसाइज में चल के ये सब काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डायगोनल एलिमेंट्स लिख लेते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स -1 2 3। अब डायगोनल के नीचे वाले सारे एंट्रीज 0 है, ठीक है ना, ऊपर कुछ भी लिख दो 3 6 8। तो ये क्या हो गया, किसका एग्जांपल हो गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। और स्टूडेंट इसका ऑर्डर है 3x3। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का क्या डेफिनेशन है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स अबाउट द डायगोनल आर जीरो। डायगोनल के ऊपर, जिसमें डायगोनल के नीचे थे उसमें डायगोनल के ऊपर है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, मैट्रिक्स सी, अलग अलग नाम दे देता हूं, यहाँ पे ए बी यूज कर लिया तो यहाँ पे सी यूज कर लेते हैं। तो 2x2 वाला लिखते हैं पहले मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स लिख लेते हैं 4 6। अब डायगोनल का ऊपर वाला एलिमेंट 0 है तो नीचे वाला -1 लिख लेते हैं। ये हो गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दूसरा एग्जांपल लिख लेते हैं, मैट्रिक्स डी, इसको हम ले लेते हैं 3x3 वाला मैट्रिक्स, और डायगोनल एलिमेंट सबसे पहले लिख लेते हैं 8 4 7। अभी डायगोनल के ऊपर वाले एंट्रीज 0 लिख लेते हैं, और नीचे कुछ भी लिख दो -1 8 4। तो ये दोनों एग्जांपल्स किसके हो गए स्टूडेंट्स, ये हो गए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट करते हैं, दैट इज नथिंग बट सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने ये 11 में भी सीखा था सब। अब सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर क्या होता है, फॉर एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है हमें, गिवन ए मैट्रिक्स का नाम, अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, देन द गिवन मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 है, देन द गिवन मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम आगे चल के इस टॉपिक में इनवर्स फाइंड करेंगे ना, तो ये हमें सिंगुलर नॉन सिंगुलर वाला पार्ट करना पड़ेगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी एक एग्जांपल से समझते हैं कि मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, कैसे फाइंड करना है। तो इसका मैं एग्जांपल उस तरफ लेता हूं। तो आप समझिए, यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए ले लेता हूं मैं, जिसके एंट्रीज में लिख देता हूं 4 5, डायगोनल एलिमेंट्स ले लेता हूं 1 एंड 2, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ले लेता हूं। अभी हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो देयरफॉर लिखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा, हमेशा याद रखना है स्टूडेंट्स आपको कि जो मैट्रिक्स का सिंबल है वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट है, और जो डिटर्मिनेंट का सिंबल है वो हमेशा पैरेलल लाइन है। ये हमने 11 में भी किया था, कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, बट स्टिल। तो डायगोनल एलिमेंट्स 4 5, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 2 1। अभी डिटर्मिनेंट हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 4 इंटू 5, दिस इंटू दिस, ये दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 इंटू 5 20 हो गया, माइनस साइन बाय डिफॉल्ट डालना है, दिस इंटू दिस, ये दोनों एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1, ये 2 हो गया, एंड 20 माइनस 2 मतलब आंसर 18 है। अब आप अगर देखोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 नहीं आ रहा है, तो क्या हम लिखेंगे, लिखिए आगे कि सिंस determinant of A is not equal to 0, therefore matrix A is non-singular, is non-singular। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनवर्स में हमें ये लगने वाला है। तो जरा प्लीज नोट डाउन कर लीजिए आप इसको, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी आपको ठीक लगता है। ये लिख लिया। अब ये मैं एग्जांपल रब कर देता हूं क्योंकि इसका एग्जांपल मुझे यहाँ पर लिखना है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है वो है हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे ऑब्टेन होता है या कैसे मिलता है, तो मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग, अदला बदली करनी है। इंटरचेंजिंग किसके अदला बदली करनी है, रोज एंड द कॉलम्स की। तो हमें क्या मिलता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मिलता है, एंड इट इज डिनोटेड बाय, उसका जो नोटेशन है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का, a रेज टू t या a डैश b
देते हैं। ये हमने 11th स्टैंडर्ड में भी किया था, एक पूरा एक्सरसाइज था ट्रांसपोज के ऊपर। तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि ट्रांसपोज कैसे फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहाँ पे, मैट्रिक्स ए 2x2 वाला लेता हूं, -1 4 8 एंड 9। अब ये मैट्रिक्स ए दिया है, अगर मुझे ट्रांसपोज फाइंड करना है तो रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो देखिए ये है हमारा रो नंबर 1 R1 और ये है हमारा रो नंबर 2 R2। दिस इज ये हमारा कॉलम नंबर 1 और ये हमारा कॉलम नंबर 2। अब जब हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो उसका नोटेशन हम ऐसा देंगे a रेस टू टी। तो a रेस टू टी इज इक्वल टू, अब क्या करना है, बहुत सिंपल है, रो को कॉलम में बदल दीजिए। तो जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा विच इज -1 एंड 4, और जो सेकेंड रो है वो स्टूडेंट बन जाएगा सेकेंड कॉलम। या उल्टा भी कर सकते हैं कि जो फर्स्ट कॉलम है वो फर्स्ट रो बन गया और जो सेकेंड कॉलम है स्टूडेंट्स वो सेकेंड रो बन गया। तो इससे हमें ट्रांसपोज मिल जाता है। अच्छा, हमें ध्यान ये रखना है कि जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो सेम रहता है, मतलब ये 2x2 है तो जो ए ट्रांसपोज मिलेगा वो भी 2x2 वाला ही मैट्रिक्स होगा स्टूडेंट। तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। आइए स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। अब स्टूडेंट्स ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इस टॉपिक का बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जब हम पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हमें इस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का काम लगेगा। अभी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन 6 तरीके के होते हैं, मतलब 3 रो के ऊपर होते हैं और 3 कॉलम्स के ऊपर होते हैं। तो हम एग्जाम्पल से समझेंगे कौन से एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है और उनको हमें कैसे अप्लाई करना है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पहला जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स वो है इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम्स। मतलब किसी भी 2 रो को अगर मुझे इंटरचेंज करना है या 2 कॉलम को इंटरचेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है, फर्स्ट रो सेकेंड रो डिनोट कर दीजिए आप। ये है R1, ये है R2। अभी क्या करना है हमें, R1 और R2 का अदला बदली करना है, मीन्स इंटरचेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर प्लीज जरा ध्यान दीजिए, मैट्रिक्स ए। अब मैट्रिक्स ए स्टूडेंट चेंज होने वाला है, चेंज होने वाला है मतलब ट्रांसफॉर्म। तो ये सिंबल डालना है, इक्वल का सिंबल नहीं डालना है आपको, ट्रांसफॉर्म का सिंबल डालना है। तो क्या होगा, फर्स्ट रो, अभी हमने सीखा ना ट्रांसपोज में कैसे लेना है। तो फर्स्ट रो सेकेंड रो बन जाएगा और सेकेंड रो फर्स्ट रो बन जाएगा। तो लिखिए फर्स्ट रो में क्या मिलेगा 4 1 एंड सेकेंड रो में मिलेगा 1 3। तो इस तरह से हमें R1 इंटरचेंज विथ R2 करना है। इसमें 2 साइडेड एरो दिया गया है, यही नोटेशन हमें यूज करना है एक्सरसाइज में भी। नेक्स्ट बी एग्जांपल ले लेते हैं इसके ऊपर। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मैट्रिक्स बी दिया है, नाम चेंज कर दिया। अब C1 एंड C2 को इंटरचेंज करना है, कॉलम्स को। तो देखिए कैसे करना है, ये है हमारा कॉलम नंबर 1 और ये है हमारा कॉलम नंबर 2। तो मैट्रिक्स बी स्टूडेंट्स ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो लिखिए कॉलम नंबर 1 क्या हो जाएगा 7 5 और कॉलम नंबर 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 एंड 8 हो जाएगा। ये मैट्रिक्स बी बन गया। तो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हमने सीखा, इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स। अभी बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। तो सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन है स्टूडेंट मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स, मल्टीप्लाइंग एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय नॉन जीरो स्केलर। मतलब किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। मैट्रिक्स सी ले लिया मैंने यहां पर। अभी हम पहले रो ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा R1 और ये है हमारा R2। अब देखिए क्या होगा, R1 चेंजेस व्हेन वी आर डूइंग, जब हम क्या कर रहे हैं -2 इंटू R1, मतलब R1 के हर एक एलिमेंट को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली R1 चेंज होना ही है। तो लिखिए मैट्रिक्स सी क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स सी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब यहां पर फर्स्ट रो चेंज होने वाला है, सेकेंड रो नहीं चेंज होगा। तो जो रो चेंज नहीं होगा स्टूडेंट्स वो हम पहले लिख देना है हमें। अभी फर्स्ट रो किससे मल्टीप्लाई करना है, -2 से। तो 4 इंटू -2 -8, 2 इंटू -2
-4। बहुत आसान है, बहुत इजी है। तो ये मैट्रिक्स सी मिल गया जिसका फर्स्ट रो चेंज हुआ है स्टूडेंट्स, सी ट्रांसफॉर्म हो गया। चलिए आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, मैट्रिक्स डी कॉलम वाइज C2 changes when we do 4 times of C2 करना है, कॉलम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऑब्वियसली कॉलम 2 चेंज हो जाएगा। तो लिखिए मैट्रिक्स डी क्या मिलेगा, कॉलम 2 चेंज हो जाएगा, कॉलम 1 में कुछ भी चेंज नहीं है, तो कॉलम 1 स्टूडेंट एज इट इज रहेगा। अब कॉलम 2 के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो कॉलम, तो हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे चलो ब्लू पेन यूज कर लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 12, और 7 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 28। इस तरीके से हमें नया मैट्रिक्स डी मिला, और मैट्रिक्स डी ट्रांसफॉर्म हो चुका है, इक्वल टू का सिंबल नहीं डालना है, ट्रांसफॉर्म हो चुका है। चलिए तो ये 2 ट्रांसफॉर्मेशन सीख लिया हमें। अभी हम तीसरे ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं, जो कि है एडिंग स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स, एडिंग स्केलर मल्टीपल्स ऑफ all elements of any row column to the corresponding elements of another row or column। अब इसको हम बेहतर एग्जांपल से ही समझ सकते हैं। अभी मैट्रिक्स ए लिया है हमने, R1 changes when we do R1 plus 2R2। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सरसाइज के लिए, तो इसको अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो मैट्रिक्स ई ट्रांसफॉर्म हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ऐसा सिंबल डालना है आपको। अभी इसमें कौन सा रो चेंज होने वाला है, R1 चेंज होने वाला है। अगर आप देखिए यहाँ पर तो ये R1 है स्टूडेंट्स, और ये R2 है। R2 में कोई चेंज नहीं होने वाला है, तो R2 को मैं पहले ऐसे ही लिख देता हूँ। अब स्टूडेंट्स आपको ध्यान ये रखना है कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं ना, तो जो रो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर R1 लिखा है तो यहाँ पे भी R1 ही लिखना है, कंपलसरी है वो, उसमें कोई चेंज हो नहीं सकता और करना भी नहीं है उसको। तो मैट्रिक्स ई ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब आप क्या करिए, इसको एक फॉर्मूला मान लो। अब हमें क्या करना है, ये जो R1 और R2 की करस्पॉन्डिंग एंट्रीज है ना, वो इस फॉर्मूला में डालना है। ध्यान से देखिए, आप, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। R1, तो R1 का एंट्री क्या है स्टूडेंट, -1 प्लस, ये देखिए ये वाले एंट्री के साथ मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, तो R1 का वैल्यू मैंने -1 डाला प्लस 2 टाइम्स ऑफ। अब जब R1 का वैल्यू -1 है तो R2 का वैल्यू क्या लेना है, 2, करस्पॉन्डिंग एंट्री लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज फर्दर इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सॉल्विंग वाला पार्ट, ये हो जाएगा -1 प्लस 4, तो ये एंट्री कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये जो पहली एंट्री है स्टूडेंट, ये हमें 3 मिली। अभी देखिए दूसरी एंट्री फाइंड करते हैं, R1, तो R1 की जगह पे क्या है, 2 डाल दिया यहाँ पे, प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2 के जगह पे कौन सा नंबर है, R2 के जगह पे स्टूडेंट्स है -3, तो ये क्या हो जाएगा 2 -6, तो ये कितना आ गया आंसर, -4। तो ये एंट्री स्टूडेंट्स -4 हो गई। तो ये नया मैट्रिक्स बन गया, ट्रांसफॉर्म हो गया मैट्रिक्स स्टूडेंट्स। चलिए अब हमने समझ लिया है कि रो के ऊपर कैसे करना है, तो अब हम समझ लेते हैं कि अब कॉलम के ऊपर कैसे करना है। अब देखिए जब मैंने रो किया तब मैंने प्लस वाला लिया, अब कॉलम में माइनस वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। तो यहाँ पे देखिए ये है हमारा कॉलम नंबर 1 स्टूडेंट्स, और ये हमारा कॉलम नंबर 2। तो देखिए कैसे पढ़ते हैं इसको, C2 चेंजेस व्हेन वी डू C2 -2 टाइम्स ऑफ C1, C3 है ही नहीं यहाँ पे, C1 लिख लीजिए यहाँ पे। C2 चेंजेस व्हेन वी डू C2 -2 टाइम्स ऑफ C1, कॉलम 1 के साथ करेंगे ऑपरेट, बट चेंज कौन सा होगा, कॉलम 2। तो देखिए यहाँ पर C2 लिखा है तो यहाँ पे भी C2 ही लिखा हुआ है, तो लिखिए क्या हो जाएगा, या ध्यान दीजिए आप, मैट्रिक्स F ट्रांसफॉर्म हो जाएगा स्टूडेंट्स। कॉलम 1 में कोई भी चेंज नहीं करना है हमें, कहाँ पे चेंज होगा, कॉलम 2 में चेंज होगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट्स। तो C2 का एंट्री डालना है, तो C2 की एंट्री क्या है, यहाँ पर देखिए C2 की एंट्री है 3 -2 टाइम्स ऑफ, अब जब C2 की एंट्री 3 है तब C1 की एंट्री -1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 2, ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पे लिखिए आप 5। नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग, यहाँ पे एंट्री क्या आएगा, तो C2 के जगह पे -1 आएगा स्टूडेंट्स, -2 टाइम्स ऑफ C1 के जगह पे क्या वैल्यू डालना है, तो C1 के जगह पे वैल्यू 3 डालना है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 और ये
-6 हो जाएगा, -1 -6 मतलब स्टूडेंट -7 हो गया। तो मैट्रिक्स F जो मिला वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है। तो हमने क्या सीखा, हमने स्टूडेंट्स 3 ट्रांसफॉर्मेशन सीखे। कौन से 3 ट्रांसफॉर्मेशन है? इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम, मल्टीप्लाइंग एनी एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम बाय नॉन जीरो नंबर। अच्छा, जैसे हमने मल्टीप्लाई किया नॉन जीरो नंबर से, वैसे हम डिवाइड भी कर सकते हैं नॉन जीरो नंबर से। और फिर एडिंग, ये थर्ड वाला हमने ट्रांसफॉर्मेशन सीखा। ये तीनों ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आने वाला है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है, जो कि एक्सरसाइज हमारा 2.1 रहेगा स्टूडेंट्स। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।